नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन बाय सोनू बघेल में। तो दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं सीटेट के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो दोस्तों आप सीटेट का फॉर्म कैसे फिल कर सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, इसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले सरकारी result.com के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जॉब में आना है। यहाँ पर आपको सीटेट सितंबर ऑनलाइन फॉर्म वाले लिंक पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको इसकी सारी जानकारी देखने को मिलेगी। इसके ऑनलाइन आवेदन 11 मई 2026 से स्टार्ट हो गए हैं। इसकी लास्ट डेट 10 जून 2026 यहाँ पर इन्होंने रखी है। इसकी करेक्शन डेट और एग्ज़ाम डेट आपको देखने को मिल जाएगी। इसकी फ़ीस की बात करें तो एक पेपर के लिए जनरल ओबीसी के लिए 1000 रुपये फ़ीस लगने वाली है और SC ST PWD के लिए 500 रुपये फ़ीस लगने वाली है। दोनों पेपर की फ़ीस की बात करें तो जनरल ओबीसी के लिए 1200 रुपये, SC ST PWD के लिए 600 रुपये फ़ीस लगने वाली है। इसका पेमेंट ऑनलाइन मोड से होगा, चाहे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग या UPI के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट कुछ भी नहीं है। अब बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी डिटेल की। तो दोस्तों लेवल 1 में क्लास 1 से 5वीं तक का रहेगा। इसमें 12th पास होना चाहिए और आपके पास DLED यानी डिप्लोमा होना चाहिए। लेवल 2 की बात करें तो क्लास 6 से लेके 8th तक यहाँ पर लेवल 2 रहेगा। इसमें क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, आपके पास BEd होना चाहिए। इसका फॉर्म फिल करने के लिए आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके सामने आपको क्लिक हर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको इसी क्लिक हर पर क्लिक कर देना है तो यहाँ पर सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब आपको सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सेकंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन पर। आपको सेकंड ऑप्शन पर रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको इसमें सारी जानकारी देखने को मिलेगी, कितना कितना पेमेंट लग रहा है एक पेपर और दोनों पेपरों का। इसके बाद आपको अपलोड लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का यहाँ पर नोट देखने को मिल जाएगा। तो आपको इसे पढ़ लेना है, कितना कितना केवी का आपका फ़ोटो सिग्नेचर होना चाहिए और कितना डायमेंशन होना चाहिए। अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। इसके बाद क्लिक हर टू प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको आपकी पर्सनल डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। पर्सनल डिटेल आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार ही फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको अपना नाम यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद फादर्स नेम को फिल करना है। इसके बाद आपको मदर्स नेम फिल करना है। ये तीनों जानकारी फिल करने के बाद अब आपको 10th की मार्कशीट के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इसके बाद जेंडर को सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल जो भी जेंडर है आपका वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अब आपको आइडेंटिटी टाइप में सिलेक्ट करना है। इसमें आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट ID और ड्राइविंग लाइसेंस। हम यहाँ पर एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर वाले बॉक्स में आधार नंबर को फिल कर देंगे। इसके बाद कंफर्म पर्सनल डिटेल वाले ऑप्शन पर आना है। सबसे पहले आपको अपना दोबारा से नाम फिल करना है, फादर्स नेम, मदर्स नेम और डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को सिलेक्ट कर लेना है। ये सारी जानकारी आपको दोबारा से यहाँ पर फिल और सिलेक्ट कर लेनी है। अब आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना एड्रेस फिल करना है, तहसील को फिल करना है, लोकेलिटी को फिल करना है। लोकेलिटी फिल करने के बाद अब आपको कंट्री को सिलेक्ट करना है। कंट्री में आपको इंडिया को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको स्टेट को सिलेक्ट करना है। आप किस स्टेट के अंतर्गत आते हैं उस स्टेट को आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। आप किस ज़िले के अंतर्गत आते हैं, आपका कौन सा ज़िला है, वो ज़िला को आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। ज़िला सेलेक्ट करने के बाद अब आपको अपना पिन कोड यहाँ पर फिल करना है। आपका जो भी पिन कोड है वो आपको फिल कर देना है। इसके बाद आपको कम्युनिकेशन एड्रेस पर आ जाना है। सबसे पहले आपको अपनी ईमेल आईडी यानी जीमेल आईडी को फिल करना है। इसके बाद कंफर्म जीमेल आईडी को फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करना है और कंफर्म मोबाइल नंबर फिल कर देना है। ये सारी जानकारी फिल करने के बाद अब आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। यहाँ पर आपको परमानेंट एड्रेस पर आ जाना है। तो दोस्तों आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सेम एज प्रेजेंट एड्रेस वाले चेक बॉक्स पर राइट क्लिक कर देना है। तो आपका परमानेंट एड्रेस प्रेजेंट एड्रेस में ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। आपको यहाँ पर अलग अलग फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका अलग अलग एड्रेस है तब आपको अलग अलग यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको चूज पासवर्ड वाले ऑप्शन में आना है। आपको अपना यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। तो आप अपनी मनपसंद का पासवर्ड यहाँ पर बना सकते हैं। इसके बाद कंफर्म पासवर्ड में पासवर्ड को फिल करना है। इसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सिलेक्ट
कर सकते हैं। क्वेश्चन जो आप सिलेक्ट करेंगे उसका सिक्योरिटी आंसर आपको यहाँ पर सिक्योरिटी आंसर वाले बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा को फिल करना है और सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो पेज रिव्यू देखने को मिलेगा। इसके बाद क्लोज वाले बटन पर क्लिक करके क्लोज कर देना है। इसके बाद आपको इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है, दूसरे चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करना है और आई एग्री वाले चेक बॉक्स पर राइट क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको ऐसा मैसेज शो होगा। इसे कंफर्म करने के लिए आपको यस वाले बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। उस OTP को यहाँ पर फिल करके और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको यहाँ से अपना फॉर्म फिलअप करना है। आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। इसके बाद दोस्तों आपको नीचे फिलअप एप्लीकेशन फॉर्म वाले बटन पर क्लिक करना है फॉर्म फिल करने के लिए। जैसे ही क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको पर्सनल डिटेल वाले बटन पर क्लिक करना है। इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको 6 स्टेप को कंप्लीट करना होगा, तभी आपका फॉर्म यहाँ पर कंप्लीट होगा। यहाँ पर आपकी कुछ जानकारी फिल होकर आपके सामने आ जाएगी। अब आपको इसमें सबसे पहले नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है। नेशनैलिटी में आपको इंडियन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आपकी जो भी कैटेगरी है SC ST जनरल OBC वो आपको इसमें सिलेक्ट करना है। इसके बाद कंफर्म कैटेगरी में आपको दोबारा से कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। अब आपको यहाँ पर डिसेबिलिटी के बारे में बताना है। यदि आप डिसेबल्ड हैं, PWD हैं, तो आपको यहाँ पर यस करना है और उसकी जानकारी आपको फिल कर देनी है। यदि आप PWBD यानी डिसेबिलिटी में नहीं आते हैं तो आपको नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोबारा से आपको डिसेबिलिटी के बारे में पूछा जाएगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर यस और नो को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस बताना है। यदि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। यदि आप टीचर हैं तो, यदि टीचर नहीं है आप किसी अदर एम्प्लॉयमेंट है तो वो आप अदर देन टीचर सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो आप नॉट एम्प्लॉयड को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कंफर्म करने का मैसेज आएगा। इसके बाद आपको यस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब आपका नया पेज ओपन हो जाएगा, यानी आपका थर्ड पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। थर्ड स्टेप आपकी यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अब आपको अप्लाइंग फॉर्म में पेपर 1 पेपर 2 और बोथ पेपर 1 पेपर 2 देखने को मिलेंगे। आप किस पेपर के लिए आवेदन कर रहे हैं उस पेपर को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि आप दोनों पेपरों के लिए यहाँ पर आवेदन कर रहे हैं तो आपको बोथ पेपर 1 एंड पेपर 2 सेलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पर पेपर 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो हम पेपर 2 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद लैंग्वेज को सिलेक्ट करना है। फर्स्ट लैंग्वेज आप क्या रखना चाहते हैं वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद सेकंड लैंग्वेज क्या रखना चाहते हैं वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद मिनिमम क्वालिफ़िकेशन वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यहाँ पर आपको नंबर वाइज क्वालिफिकेशन देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट नंबर पर यहाँ पर बताया गया है, यदि आपके पास ग्रेजुएशन है और 2 ईयर का डिप्लोमा है तो आपको फर्स्ट नंबर को सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास 50% मार्क्स हैं ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन पास हैं आप और आपके पास BEd है तो आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास ग्रेजुएशन में 45% मार्क्स हैं और आपके पास BEd है तो आपको थर्ड ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो दोस्तों आपको अपनी क्वालिफिकेशन एजुकेशन के अकॉर्डिंग इन नंबरों में से सिलेक्ट कर लेना है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। क्वालिफिकेशन नंबर को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको सब्जेक्ट ऑफर्ड फॉर पेपर सेकंड में सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। मैथमेटिक्स, साइंस या सोशल साइंस वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम में आपको डिग्री को सिलेक्ट कर लेना है यदि आपके पास BEd है तो। इसके बाद कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद कंफर्म के लिए मैसेज शो होगा। इसके बाद आपको यस वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप यस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में आपको एजुकेशन डिटेल फिल करनी है। तो सबसे पहले आपको आपके BEd की डिग्री की यहाँ पर जानकारी फिल करनी है। पास स्टेटस में आपको पास को सिलेक्ट करना है। इसके बाद पासिंग ईयर सिलेक्ट कर लेना है, आपने BEd कौन सी ईयर में पास किया था। इसके बाद कोर्स स्ट्रीम नेम में आपको एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेना है। यदि दोस्तों आपने अभी तक पास नहीं किया है, आप अपेयरिंग है, तो आपको पास स्टेटस में अपेयरिंग को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपेयरिंग को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी पासिंग ईयर में ऑटोमेटिक 2026 सिलेक्ट होकर आएगा। इसके बाद आपको आपकी जानकारी को फिल कर लेना है और यदि आप पास हैं तो आपको पास स्टेटस में पास को ही सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको पासिंग ईयर को सिलेक्ट करना है और कोर्स स्ट्रीम नेम में आपको एजुकेशन को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको बोर्ड, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूशन नेम में आपको आपकी कॉलेज या बोर्ड या यूनिवर्सिटी के नेम को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। यदि दोस्तों आपका यूनिवर्सिटी नेम और इंस्टीट्यूशन नेम यहाँ पर नहीं आता है तो आपको इसमें
अदर टाइप कर देना है और अदर ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज के नेम को यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद आपको रिजल्ट मोड वाले ऑप्शन पर आ जाना है। यदि आपका परसेंटेज है तो परसेंट को सिलेक्ट करना है, यदि आपका सीजीपीए है तो सीजीपीए को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको बीएड के नंबरों को यहाँ पर फिल करना है। तो टोटल नंबर कितने थे वो आपको टोटल मार्क में फिल कर देना है। इसके बाद आपको बीएड में कितने नंबर प्राप्त हुए थे वो आपको ऑब्टेन मार्क में फिल कर देना है। यहाँ पर परसेंटेज आपकी ऑटोमेटिक फिल होकर आ जाएगी। अब आपको इंस्टीट्यूट पिन कोड यहाँ पर फिल कर देना है। आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का पिन कोड क्या है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। इसके बाद कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपका नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों अब आपको इस पेज में अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। फ़ोटो और सिग्नेचर का साइज़ आपको देखने को मिल जाएगा। फ़ोटो का साइज़ 10 से 200 केबी का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, और सिग्नेचर का साइज़ 4 से 30 केबी का होना चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अपलोड करने के बाद आपको कैप्चा को फिल करना है और सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कन्फर्म के लिए ऐसा मैसेज शो हो जाएगा। यहाँ पर आपको येस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको पेज प्रीव्यू देखने को मिल जाएगा। क्लोज वाले बटन पर क्लिक करके इसे कट कर देना। अब आपको यहाँ पर इस चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेकंड वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करना है। इसके बाद थर्ड वाले चेक बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है और फोर्थ वाले चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करके आई एग्री वाले चेक बॉक्स पर क्लिक करके फाइनल सबमिट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद कन्फर्म के लिए येस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपका एप्लीकेशन नंबर देखने को मिलेगा, आपको कितना पेमेंट करना है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद आपको योर ईमेल आईडी वेरिफिकेशन वाले बटन पर क्लिक करना है। आपको अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। वेरीफाई करने के लिए आपको कैप्चा को फिल करना है और सबमिट एंड गेट ओटीपी वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। तो आपकी जीमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को आपको फिल करके अपनी जीमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। जैसे ही आप जीमेल आईडी को वेरीफाई करेंगे तो सक्सेस का मैसेज आपको देखने को मिल जाएगा। योर ईमेल आईडी वेरीफाइड सक्सेसफुली, ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको पे एग्जामिनेशन फ़ी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ऑनलाइन पेमेंट को सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। ओके वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको एग्जामिनेशन फीस कलेक्शन में एनी डेबिट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके प्रोसीड फॉर पेमेंट वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर देना है। जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो जाएगा तो आपका फॉर्म यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आपको इसका प्रिंट निकाल लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको कंप्लीट सारी जानकारी बता दी है कि कैसे आप सीटेट का फॉर्म और रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।